योगा अनुशासन शब्द का क्या अर्थ है? जिस शास्त्र के द्वारा योग का उपदेश किया जाए उसे योगानुशासन कहते हैं। योग क्या है? चित्त मन की वृत्तियों का रुक जाना योग है और चित्त वृत्तियों की किसी एक विषय में एकाग्रता भी योग है। चित्त की अवस्थाएं कितनी और कौन कौन सी है? चित्त की 5 अवस्थाएं है: सुषुप्त, मूढ़, विकसित, एकाग्र और निरुद्ध। सुषुप्त अवस्थाएं क्या है? जिस समय चित्त में रजोगुण और तमोगुण का उभार होता है और मनुष्य विविध सांसारिक ऐश्वर्य का इच्छुक होता है, वह चित्त की सुषुप्त अवस्थाएं है। मूढ़ अवस्थाएं क्या है? जब चित्त में तमोगुण की अधिक क्रियाशीलता होती है और व्यक्ति को अधर्म, अज्ञान और वैराग्य आदि अवस्थाओं में रुचि होती है, उससे मूढ़ विकसित अवस्थाएं क्या है? जब चित्त में सतोगुण व रजोगुण भारी भारी से क्रियाशील होते रहते हैं और व्यक्ति धार्मिक व आध्यात्मिक कर्मों में रुचि रखता है, यद्यपि यह अवस्था बीच बीच में टूटती रहती है। व्यक्ति किसी शुभ कर्म को शुरू करता है, फिर कुछ समय बाद कोई बाधा उपस्थित होने पर उसे छोड़ देता है, पुनः प्रारंभ करता है। यह चित्त की विकसित अवस्थाएं है। एकाग्र अवस्थाएं क्या है? जब चित्त में सतोगुण क्रियाशील रहता है या सतोगुण की प्रधानता रहती है और रजोगुण का लेस मात्र रहता है, उसे एकाग्र अवस्थाएं कहते हैं। जब कोई एक ही विषय चित्त में अधिक देर तक बना रहता है, यह चित्त की एकाग्र अवस्थाएं है। योग प्रवेश हेतु चित्त की यही अवस्था योग्य है। इससे पूर्ण सुषुप्त, मूढ़ व विकसित भूमि योग के लिए अनुपयुक्त ही है। निरुद्ध अवस्थाएं क्या है? जब चित्त की समस्त वृत्तियां रुक जाती है तो उसे निरुद्ध अवस्थाएं कहते हैं। जिस प्रकार गाढ़ निद्रा में स्वाभाविक रूप से ही एक वृत्तियां रुक जाती है, उसी प्रकार जागते हुए योगाभ्यास के द्वारा समस्त वृत्तियों को रोक देना चित्त की निरुद्ध अवस्थाएं है। योग का फल क्या है? योग करने से मनुष्य अपने स्वरूप एवं परमात्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। योग ना करने से क्या हानि है? योग से भिन्न अवस्थाएं में जीवात्मा अपने को वृत्तियों के साथ एक रूप देखता है और सुखी दुखी होता रहता है। वृत्तियां कितने प्रकार की होती है? वृत्तियां विक्लिष्ट और क्लिष्ट 2 प्रकार की होती है। निंदा क्या है? जागृति और स्वप्न ज्ञान के अभाव की प्रतीति का आश्रय लेने वाली वृत्ति निंदा वृत्ति है। निंदा वृत्ति ज्ञान कैसे है? क्योंकि सोने के पश्चात जागकर मनुष्य कहता है, आज मैं सुख पूर्वक सोया, दुख पूर्वक सोया अथवा तब मैं मूढ़ावस्था में सोया। उसके इस कथन से ज्ञात होता है कि वह सोते समय भी सुख दुख आदि का ज्ञान कर रहा था। अंत निंदा भी एक वृत्ति है। स्मृति क्या है? पूर्ण अनुभूत विषय का चिंतन में पूर्ण अच्छी प्रकार से उपस्थित होना स्मृति वृत्ति है। वृत्तियों के निरोध का उपाय क्या है? अभ्यास और सत्य क्या है? कोई पदार्थ जैसा है उसे वैसा ही जानना और उसके विषय में वैसा ही बोलना सत्य है। जैसा देखा हो, अनुमान से जाना हो तथा सुना हो, वैसा वैसा ही समझना तथा उसके विषय में वैसा ही कहना। आत्मा का प्रकृति के साथ योग क्यों होता है? अविवेक के कारण से आत्मा का प्रकृति के साथ योग संयोग होता है। अविवेक का नाश कैसे होगा? विवेक के अनुविवेक का नाश होता है, जैसे प्रकाश से अंधेरे का नाश होता है। बार बार सृष्टि रचना की क्या आवश्यक है? एक बार ही सृष्टि रचना से वैराग्य प्राप्त क्यों नहीं होता? मनुष्य अनादि काल से सांसारिक वासनाओं से लिप्त चला आ जा रहा है। ये वासनाएं अत्यंत बलवती और वैराग्य की बंधक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह